नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं रीना बिष्ट। आज हम बात करेंगे वास्तु चौकी के बारे में कि वास्तु चौकी क्या है और वास्तु चौकी के क्या-क्या इफ़ेक्ट है। आपके घर में अगर बीमारी है या आपके धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है या पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके घर में नहीं है या वास्तु दोष आपके घर में है, तो उस वास्तु चौकी से कैसे उस आपके घर की एनर्जीज़ को ठीक किया जा सकता है या आपके घर के वास्तु को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वास्तु चौकी के क्या लाभ है? देखिए, वास्तु चौकी है आपकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है, 10 दिक्पालों से आपकी रक्षा करता है। जी। ये सबसे प्रमुख लाभ हैं वास्तु चौकी अगर आपके घर में अभिमंत्रित करा के लगाई गई हो तो। अच्छा, तो घर में वास्तु दोष जैसे होते हैं, तो क्या इस चौकी को लगाया जा सकता है वास्तु चौकी को? बिल्कुल, घर में लगाओ आप, कहीं पे भी लगाओ, घर हुँ, में इसको लगाने का एक स्थान होता है, उसको हुँ, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, मंत्रित करा के लगाइए। ये सभी दिशाएँ जो होती हैं, हमारी दसों दिशाओं से आपकी रक्षा करता है हुँ, और यहाँ तक कि आपके घर में कभी कोई त्रुटि होती है ना वास्तु की, हुँ, हुँ, कहीं कोई डिग्रियों में कमी जी। होती है या कहीं पे कोई बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा होता है या हुँ, नॉर्थ आपका कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ऊपर के फ्लैट में जी, रहते हैं, नॉर्थ जो है हम डाउन नहीं कर पाते और नॉर्थ ओके। ऊपर होता है जिससे हमें फाइनेंस प्रॉब्लम होने लगती हैं या हमें हुँ, फैमिली में प्रॉब्लम आने लगती हैं, चाहे वो हुँ, बच्चों को लेके हो, हुँ। रिलेशन को लेके हो, तो वो कम से कम ये बैलेंस करता है। ओके, जैसे कि आजकल लोगों को है ही कि हर किसी को कि धन आए, सुख समृद्धि बनी रहे, तो क्या उस चीज़ पे ये वास्तु चौकी कितना मतलब प्रभाव देती है? एग्ज़ैक्टली ये आपके ऑरा को प्रमोट करेगी जी। और आपके अंदर जो भी काम करने की क्षमता होगी ना, कैपेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि हुँ, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी ही नहीं। हुँ, अगर वास्तु चौकी आपके घर में रखी होगी और निमंत्रित करा के और प्रॉपर दिशा से किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से और ब्राह्मण पुरोहित से इसको रखवाना चाहिए। तो ओके। वो अगर प्रॉपर दिशा में, प्रॉपर डिग्री में रखी गई होगी और उसको ये बैलेंस करी होगी, तो ये उसकी नेगेटिव एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करती रहेगी और प्योरिटी डिस्चार्ज करती रहेगी, जिससे आपको फाइनेंस में बहुत हेल्प जी, मिलेगी। जैसे कि अभी आपने बोला कि पूजा-पाठ कराकर ही उसको रखना चाहिए, तो जैसे हम ग्रहों की पूजा कराते हैं, है ना? और जैसे पूजा-पाठ या किसी भी मतलब कि कहेंगे कि नवरात्रि आ रही है या हम सावन में पूजा कराते हैं, तो उसपे ये जैसे हम ग्रहों की भी पूजा करवाते हैं, तो उसपे कितना मतलब रिज़ल्ट देता है पॉज़िटिव? देखिए, इसको रखना तो किसी सर्वाश्रित मुहूर्त में चाहिए, जैसे आपने कहा नवरात्रों में, नवरात्रे जी, सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं इसको अच्छा। रखने के लिए। हुँ, क्योंकि उस समय अग्नि के वास की आवश्यकता नहीं होती, उस समय इसको अभिमंत्रित करा के रखा जाता है, बल्कि हुँ, इसमें त्रिशक्ति और यंत्र डाले जाते हैं, जिसके अंदर कि इसको अभिमंत्रित किया जाता है। तो ये आपके उस पीरियड के लिए जो ये अभिमंत्रित करा के रखी गई होती है, नवग्रहों को बैलेंस करती है, हुँ, 10 दिक्पाल को करती है, वो दिशाएँ जो हैं हमारी और उन दिशाओं में जो देवता बैठे हुए हैं, मान लीजिए सूर्य से लेके आपके राहु या केतु तक हुँ, जितने ग्रह हैं बैठे हुए, वो ग्रह आपके बैलेंस होंगे, चाहे आपकी महादिशा या अंतर्दिशा में जो ग्रह हुँ, हुँ। नेगेटिव भी चल रहे होंगे, उन ग्रहों को ये बैलेंस करती रहेगी। ये इसकी खास बात होती है इस चौकी की। अच्छा, जैसे अगर हम घर, ऑफ़िस है ही कि सबके बिज़नेस चला रहे हैं, तो क्या हम ये ज़रूरी है कि घर पर ही रखना है या ऑफ़िस में भी रख सकते हैं? तो वहाँ पर पूजा कैसे कराकर कैसे किस दिशा में हमें रखना चाहिए? सब जगह अभिमंत्रित करानी होगी जी। आपको, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, छोटा हुँ, कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, ये रखिए चौकी। हुँ, ये छोटी-सी हुँ, चौकी है। हुँ, ये 4 बाई 4 की चौकी है, हाइट जी, भी इसकी इतनी है। हुँ, तो इसको हम बहुत सारी फैक्ट्रियों में लगा चुके हुँ, हैं, बहुत सारे घरों में लगा चुके हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे वास्तु दोष है, हुँ, चाहे वो दुकान पे रखो, घर पे रखो, कारोबार में रखो, वहाँ पे हर जगह तो नेगेटिव एनर्जी आनी ही आनी है, वो हुँ, आप हटा नहीं सकते। आपने क्या करा है इसको अपनी ना चारों जो हमारे समय होते हैं ना, हुँ, हुँ, आठों हुँ, जो पहर होते हैं लाभ जी, जी, संतोषा, तो आठों पहर आपके और चारों दिशाएँ जो आपने मानी गई हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो आपने कही गई हैं, उनको ये बैलेंस करती है क्योंकि इसमें देखेंगे आपने ये चौकी जो यहाँ रखी हुई है, हुँ, इसमें ये त्रिशूल भी बने हुए हैं भगवान शिव के जी, और जी, इसमें इनके मंत्र भी लिखे हुए हैं और ओके, मंत्र के साथ एक पिरामिड बना हुआ है और ये तांबे का पिरामिड है। ये तांबा क्या होता है? कूल कंडक्टर, ये सबसे ज़्यादा फास्ट कंडक्टर होता है तांबा, इसलिए देखे होंगे हुँ, वायरिंग में सबसे ज़्यादा हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं ना, कॉपर की वायरिंग करा लो एक बार में ही, हुँ, वो नहीं लीक होगी। तो सबसे बढ़िया कॉपर की जो होती है वो हुँ, आपकी एक, जैसे आपका ये पिरामिड है, जी, ये पिरामिड शेप में है, हुँ, तो पिरामिड शेप में ये एनर्जी शॉप पे भी लाएगी, फैक्ट्री में भी लाएगी, आपका जो कस्टमर
आपसे कन्विंस नहीं हो रहा, वो आपकी चीज़ लेगा भी और आपकी परफेक्शन बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन और परफेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी आइटम बहुत अच्छी होगी, आप खुद चूज़ी बहुत ज़्यादा होंगे। आप चूज़ी बहुत ज़्यादा होंगे दुकान पे या फैक्ट्री में, तो आप प्रोडक्ट जो है अपना सबसे रेयर निकालेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया इसके बारे में, जैसे हमें क्या ये लॉकर में रखना चाहिए या सेंटर पॉइंट में रखना चाहिए? कौन-सी जगह पे हम ये मतलब ऑफिस में हाँ, रख ये सकते बहुत हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखो, हुँ, नहीं, इसको लॉकर में नहीं रख सकते, जी, इसको कहीं छुपा के नहीं रख सकते, ये ओके, ओपन में रखना होता है। जी। आपको अपनी दुकान हो, फैक्ट्री हो, हुँ, मकान हो, हुँ, छोटा-बड़ा, उसकी डिग्री दिखानी होगी। ओके, डिग्री के बिना नहीं हाँ, रखना, ये ऐसे प्रॉपर एक अब डिग्री होती आप है। एक बताइए, हुँ। डॉक्टर से दवाई लेने गए, हॉस्पिटल में गए, जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा तो ऐसे मेडिसिन थोड़ी मिल, जी, मेडिसिन तो जी। मेडिकल स्टोर पे खूब मिल रही है। तो आपने बिल्कुल इसको डिग्री दिखानी होगी, डिग्री दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे जैसे हुँ, जियोपैथिक रॉड होती है, एक जी, एनर्जी निकलती है, हाँ जी। वो कहाँ रखनी होती है, वो भी एक, उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएँगे जी, कभी। राइट। हुँ, तो ऐसे ही इस चौकी को, वास्तु की चौकी को रखना कहाँ पे है हुँ, और कितनी डायरेक्शन अंदर रखना है। एक जी, तो इसको जिस डायरेक्शन में रखना है, और फिर वो कंपाउंड से कितने अंदर रखना है और हुँ, किस पॉइंट पे रखना है, वहाँ रख दीजिए। जैसे आप इसको बस महीने 2 महीने में पूर्णमासी को साफ कर दीजिए। कुछ नहीं ओके। करना आपने। ये हुँ, ऊपर जो ब्रास है इसको चमका दीजिए। तो क्या ये मतलब कि साल में एक बार इसकी पूजा करानी चाहिए या बिल्कुल, हम एक बार आपको दिखा, करा थोड़ी कर हैवी है, भारी राइट, होती है, देखिए भारी जी, है, थोड़ी ब्रास की बनी होती है। जी, जी। ये हैवी होती है, देखिए। इसमें त्रिशूल बने होते हैं और हुँ, ये इसके अंदर बना होता है। इसके जो है, ये हम हुँ, अनफिक्स भी रखते हैं और फिक्स भी रखते हैं। फिर इसके पीछे जो है हमने हुँ, यहाँ पे एक यंत्र बनवाया हुआ है। ओके, ओके, ये ठीक है ना, इसके नीचे कुछ चिपकाते हैं विशेष है। आपकी। हुँ, तो जिस पॉइंट पे विश चिपकानी है, ब्लॉक बने हुए हैं, वहाँ पे हम विश चिपका देते हैं। जी, तो आपको ये इफ़ेक्ट, और फिर इसमें जैसे ये पश्चिम भी बना है, देखिए पूरब बना है, पश्चिम बना है, यहाँ पे दक्षिण बना है, ये उत्तर बना है। तो इसका ये इसी बैलेंस करके रखनी चाहिए। घर में कभी-कभी टेढ़ी रखी गई होती हैं। जी, अच्छा, जी। क्या होता है, काम वाला या कोई और होता है, वो सीधी हाँ, कर देता सीधा है। कर देता है। नहीं, सीधी नहीं करनी इसको, कोई इसको ऐसे हाथ भी ना इस लगाए तो अच्छा नहीं, है नहीं, ना वो डायरेक्ट एक्चुअली एक हुँ, बार हम मार्कर से मार्क करके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये हुँ, हमारे यहाँ तो ये जहाँ बैठे हैं हम शूट कर रहे हैं, या ऑलमोस्ट आपको ईस्ट ऐसे मिला है, जी, जी। 90 डिग्री ऐसे है। हुँ, हुँ, बट ये थोड़ा-सा 98 के आसपास है, 98 के आसपास डिग्री में स्ट्रेट अगर हम माने, जी। तो ये 90 डिग्री हमें मिल गया। हुँ, बाकी कुछ जगह फैक्ट्री, दुकान में जहाँ पे भी ये अगर हुँ, परफेक्ट रख दी गई हो, हुँ, हुँ। तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देगी। फिर आपको नज़र वगैरह नहीं लगेगी, फिर प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो बस रखने की जगह चाहिए। अच्छा, जैसे ये होता है ना कि लोगों को कहेंगे कि चौकी जैसे अब ग्रहों के उनके ग्रह क्या चल रहे हैं, कुंडली में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी रख सकता है इसको? कोई भी रख सकता है। जब आपके मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है हाँ, 19 वर्ष की, जी। राहु की आपकी 18 वर्ष की हुँ, आ गई है। हुँ, दोनों बड़ी महादशाएँ हैं। हुँ, वैसे तो शुक्र की इससे बड़ी है 20 वर्ष की। हुँ, उस पीरियड में आपने क्या करना है कि इसके अंदर वो ग्रह, हुँ, जो ग्रह आप मान लीजिए, कोई स्टोन बताया आपको, वो हुँ, स्टोन नहीं पहन सकते मैं, ये वो यहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता रहेगा। उस अच्छा, ग्रह का एक सिंबल होता है। अच्छा। हर ग्रह का एक सिंबल होता है, हर ग्रह का एक मंत्र होता है, एक हुँ, चैंटिंग होती है, और हर ग्रह का एक यंत्र होता है। हुँ, हुँ, एक यंत्र होता है, हर ग्रह का एक ब्लॉक होता है, वो नेक्स्ट टाइम कभी हम बताएँगे। हर हुँ, ग्रह के एक यंत्र होते हैं, बना के भी दिखा देंगे। वो इसके नीचे जैसे हमने चिपका दिया ना इसके नीचे, जी, जी। ऐसे ही वो चिपका दीजिए। जो महादशा एक घर के मुख्य, जो भी मुख्य आदमी हो, हुँ, उसके मुखिया की जो महादशा चल रही हो, वो हुँ, इस पे यहाँ चिपका दीजिए। अच्छा। सिंपल लॉजिक है इसका। तो क्या ये बच्चों के लिए भी इफ़ेक्टिव है? 100% है। एनर्जीज़ जैसे बच अब पढ़ा बच्चे पढ़ाई के लिए है। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने 12th कर ली और आगे एजुकेशन के लिए या बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए इफ़ेक्टिव है? उसके या लिए उनके ही नाम से बहुत ज़्यादा हुँ, इफ़ेक्टिव है। देखिए, बच्चों के लिए हो गई, आपकी फैमिली के लिए हो गई, जी। आपके बिज़नेस के लिए हो हुँ। गई, आपकी स इलनेस के लिए हो गई। हाँ, क्योंकि तबीयत हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हर घर में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती इफ़ेक्टिव है। हैं। बच्चों को जी। अक्सर, अब बच्चे कॉम्पिटिशन में जाते हैं, सक्सेस नहीं होते, कहते हैं हुँ, नज़र लग गई, ढीठ लग गई। हुँ, तो हुँ। इसके होने से बस ये क्या होगा, ये एक तरीके की, जैसे वो एमसी ट्रिप कट जाती है ना, ये जो ब्रास है ना, ये चमकती रहनी चाहिए। बस इसकी ओके, ख़ास बात, जी। थोड़ी डल पड़े, वीकली कर दो साफ आप। तो अच्छा। बच्चों के रूम के लिए पॉज़िटिव है। जैसे अभी ये आपने ये वाली चौकी बताई, ये वास्तु चौकी है, तो कितने प्रकार की चौकियाँ होती हैं? कितनी चौकियाँ बहुत चौकी होती हैं। एक हनुमान जी की चौकी आती हैं, एक सब ग्रहों की चौकी आती हैं, जी, एक वास्तु पिरामिड्स चौकी आती है, जो सब इससे बड़ी चौकी जी। होती है वो इतनी, अच्छा, वो भी हम बनवाते हैं। ओके, और एक चौकी हम देते हैं नवग्रह की, अच्छा। वो भी ब्रास की बनवाते हुँ, हैं। हुँ, उसमें फिर हुँ, अलग-अलग मेटल्स की बनवाते हैं, वो थोड़ी-सी हुँ। एक्सपेंसिव हो तो जाती है इन कि सब का अलग-अलग महत्व भी हाँ, होगा। बिल्कुल, उनके उनके मंत्र बने हैं। जी, उनके मंत्र बनने के साथ-साथ उस पर्टिकुलर नक्षत्र में उनकी पूजा करनी होगी।
तो अच्छा। उसमें टाइम लग जाता। उस नवग्रह की चौकी और वास्तु चौकी को बनाने में बड़ा तो टाइम नहीं लगता जब बन के आ जाती है। हम्म। इसको मंत्रित में बहुत टाइम लग जाता है तो इसको। तो आप पूजा करा कर देते हाँ हैं जी, बिना या? बिना कराने का कोई फायदा नहीं। जैसे अच्छा, हमने ये आपको क्या हमें घर पे नहीं करानी पड़े नहीं नहीं, पूरा घर पे तरीका? करा लें तो और अच्छा है। अच्छा। वैसे तो इसको चैंटिंग करानी पड़ती है, जब अच्छा। अभिमंत्रित हो जाती है तब आपके ले जाने की मतलब की है। फिर हम्म। आपके घर में भी अगर इसका होम हवन करा जाए, जैसे हम्म। सावन का महीना है तो रुद्री कर दी जाए, जी रुद्री जी। का जल इस पे डाल दिया जाए, अच्छा अच्छा। छिड़क दिया, तो वैसे ही हम्म। अपने आप वो वेद के मंत्र हैं, हम्म। यजुर्वेद के निकले हुए, तो वो और भी आपको पावरफुल है। इसको ओके। बेसिकली चैंटिंग से पावर डाली जाती है इसके अंदर, एक एनर्जी डाली जाती है जिसको अभिमंत्रित बोलते हैं। अच्छा प्राण अच्छा। प्रतिष्ठा जब इसकी हो जाती है हम्म। तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और अच्छा। इसमें क्योंकि सभी देवता हैं, हम्म। देखिए वहाँ पे इंद्र बैठे हैं, हम्म। वो पूरब में इंद्र बैठे हैं, पश्चिम में जाके शनि बैठे हैं, उधर बुध बैठे हैं, इधर जो है मंगल बैठे हैं, वहाँ हम्म। ईशान में जो है आपके हम्म। गुरु बैठे हैं, वहीं केतु भी बैठे हैं इसमें बैठे हुए, और यहीं से उसके सामने राहु बैठे हुए हैं, और उधर शुक्र बैठे हैं जो साउथ ईस्ट है, और हम्म। वहाँ वायु स्थान में जो है चंद्रमा बैठे हैं। तो जी। ये हमारे नवग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, नवग्रह के नवग्रह इनकी पूजा। अच्छा, इनको जब अभिमंत्रित करते हैं घर में तो दीप भी देते हैं इनको। अच्छा। तो पूजा के समय जब हवन होता है तो इसको बीच में, हवन साइड में चल रहा होता है, इसको पास में रख के इसको दीप से प्रज्वलित करते हैं। तो ओके। दीप दिए जाते हैं उस समय मंत्र बोले जाते हैं। हम्म। शॉर्ट में मंत्र बोले या बड़े मंत्र बोले, मगर वेदों के मंत्र बोलने से ये जल्दी अभिमंत्रित हो जाती है। जी, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि धन प्राप्ति के लिए कोई वास्तु उपाय बताइए कि लोगों को होता है कि मतलब कि धन आए, कितनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा एक उपाय बताइए। देखिए, धन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ परफेक्ट आता रहे, चाहे वो लॉकर में गल्ला हो कोई भी हो, तो उसमें एक डिग्री कही गई है 15 से 18 डिग्री, इसमें आपके लॉकर का मुंह ओपन होना चाहिए टूवर्ड नॉर्थ। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप कर लेते हैं ऐसा तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से कुबेर का स्थान है। यहाँ पर गणपति बैठते हैं, लक्ष्मी बैठती हैं, और माता सरस्वती भी बैठती हैं। ओके। तो वो आपको पूजा के लिए सबसे इफेक्टिव होती है, और यहाँ पे पुलिंग सबसे फास्ट होती है। ये एरिया जी। पुल करता है, तो अच्छा। वो एनर्जी को हाई कर देता है आपकी। सीधा सीधा आपकी नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है यहाँ से, और पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आती रहती है। जैसे बॉडी हमारी सांस भी लेती है, छोड़ती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, सेम सिस्टम है इसका। जैसे अभी आपने ये बताया, मेरे को एक क्वेश्चन और आया कि किसी का रेंट पे अगर घर है, अगर वो ये रखना चाहते हैं, तो क्या क्या देखना पड़ेगा? क्योंकि हर किसी का घर ना ज्यादा बड़ा होता है देखिए, ना छोटा, मतलब सब छोटा ही रहता है रेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या वो लोग रख सकते आपका हैं? सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर ये शरीर ही रेंट का जी। है। ये व्यक्ति का शरीर भी रेंट का ही है, पंच महाभूतों से मिला, उन्हीं में मिला देना। इसमें तो हम्म। सिर्फ आत्मा का वास है, और कुछ समय के लिए वास है। अब तो जी। 120 साल की भी गणना नहीं करी गई, क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप से भी 120 साल की, अब तो 80 हम्म। साल पे गणना करी जाती है। और आप चाहे घर किराए के हो, एक दिन के लिए रहो, कहीं पे रहो, जिस घर में भी रहोगे वो उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। बट अगर ये आपके जो स्थान है, जहाँ आपका वास है, निवास है, जहाँ, वहाँ अगर रखी रहेगी तो आप जहाँ भी चले जाओगे वहीं अफेक्ट करेगी आपको। ये नहीं है घर में ही करेगी, तो ये वहाँ भी अफेक्ट करेगी। ठीक है। तो ये जहाँ पे आप जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी एनर्जी है, ये एक तरीके की रिमोट है आपका, आपका बेसिक रिमोट है ये। आपको एनर्जी है, वो देवता आपकी आपके, क्योंकि इन्होंने तो पावर दे दी ना आपको। अब आप मोबाइल एक जगह से चार्ज करा आपने, वो फिर पूरी जगह लेके घूमो शाम तक, 24 घंटे तक, 2 दिन 3 दिन, जी जी। तो वो बेसिकली चार्जर है आपका। ऐसे ही जियोपैथिक काम करता है, ऐसे ही ये काम करता है, सेम पैटर्न है इसका, तो ये इफेक्टिव है हर एक जी, के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी चौकी के बारे में। ऐसे ही और चौकियों के बारे में जरूर हम ये वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आप वास्तु चौकी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।